नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद ट्रिकी जीएस गुरु में। दोस्तों, कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है सर जी ज्योग्राफी का वीडियो डालिए। तो बच्चों, हम जो ज्योग्राफी का यानी भूगोल का वीडियो लेके आए हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के प्रमुख वर्गों का जो है उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के प्रमुख वर्गों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन था। उत्तर हम लोग चलिए देखते हैं। देखो, रेल पटरी की जो चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के जो 3 वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं? 3 वर्ग। ऐसे आप लोग लिखोगे कि रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। कौन कौन से? पहले देखिए, पहला है बड़ी लाइन। पहला क्या है? बड़ी लाइन, जिसको हम लोग ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे ब्रॉड गेज कहते हैं और हिंदी में बड़ी लाइन। देखो, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों 1.616 यानी 1.616 मीटर होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी लाइन। दूसरा देखेंगे हम लोग मीटर गेज। मीटर लाइन यही जो है मीटर गेज। इसमें क्या होता है? इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीटर गेज कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग छोटी लाइन। तीसरा जो छोटी लाइन। छोटी लाइन किसे कहते हैं? देखो, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 0.6762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। वर्तमान में यह लाइन बच्चों केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। यानी जो छोटी लाइनें कहाँ जो है बिछाई जाती है? ये जो है पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर्वत वगैरह पाए जाते हैं वहीं होती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का। भारत में परिवहन के संसाधनों का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किसी एक का जो है वर्णन कीजिए। भारत परिवहन का के जो संसाधनों का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किसी एक का वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, परिवहन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक की कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थल, जल और वायु मार्ग से ले जाना क्या कहलाता है भैया? परिवहन कहलाता है। भारत में परिवहन के प्रमुख संसाधन जो है क्या है बच्चों? निम्न है। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है बच्चों जैसे स्थल परिवहन। हम लोग क्या कहते हैं? स्थल परिवहन। नंबर 1 हेड डाल लेंगे हम लोग, स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन किसे कहते हैं? देखो, स्थल परिवहन में सड़कों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सड़कों का उपयोग किया जाता है। बच्चे से लिखेंगे, सड़कों का उपयोग किया जाता है। इस परिवहन संसाधन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय जो देश तक होता है उसे राष्ट्रीय कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय पूरे देश का होता है, राजकीय किसी एक राज्य का होता है। राजकीय मार्गों, जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों का जो है निर्माण कर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार के संसाधन में सड़कों के साथ साथ रेल लाइनों व पाइप लाइनों का भी जो है उपयोग किया जाता है। देखो, सन 2020 में भारत में सड़कों की कुल लंबाई अनुमानित 58.9 लाख किलोमीटर है। कितना बच्चों? 58.9 किलोमीटर है। अब देखेंगे दूसरा, देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर है जिसे हम लोग जल परिवहन के नाम से जानते हैं। जल जो जल में हो, तो जल परिवहन, इस परिवहन के इस साधन के अंतर्गत महासागर, जो महासागर नहीं होते हैं बड़े बड़े महासागर, सागरों, नहरों व नदियों का जो है प्रयोग करके वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। आयात किसे कहते हैं? कोई वस्तु बच्चों किसी देश से मंगाना आयात कहते हैं, और किसी देश से एक दूसरे देश में भेजना उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। परिवहन की दृष्टि से यह संसाधन सबसे दक्ष व सस्ता भी है। यानी जल परिवहन सस्ता भी है। इन संसाधनों से पर्यावरण को कम हानि होती है बच्चों। इन संसाधनों से पर्यावरण को क्या होती है? कम हानि होती है। जल परिवहन के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। जल परिवहन के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। कौन कौन? नंबर ए है आंतरिक जल मार्ग। तो बच्चों, आंतरिक जल मार्ग से कहते हैं, इसके अंतर्गत मुख्यतः नदी व नहर मार्गों का जो है उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। देखो, भारत में गंगा यमुना, जैसे भारत में कुछ नदियां हैं जो आंतरिक जल मार्ग के अंतर्गत आती हैं, जिससे व्यापार होता है। भारत में गंगा, यमुना, कृष्णा व महानदी आदि का प्रयोग नौका संचालन के लिए जो है किया जाता है। किसके लिए?
नौका संचालन के लिए बच्चों जो है किया जाता है। इसके अलावा नहरों का उपयोग भी जल परिवहन के लिए किया जाता है। भारत की कुछ प्रमुख नहरें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जो है गंगा नहर, ये जो है हरिद्वार से कानपुर। नंबर 2 है चेन्नई की जो है बंकिंघम नगर, ये जो है पूर्वी घाट के समानांतर। नंबर 3 है पूर्वी नहर, ये जो है बंगाल। अब देखेंगे हम लोग समुद्री जलमार्ग, बी नंबर देखेंगे हम लोग समुद्री जलमार्ग। इस परिवहन के तहत समुद्री मार्गों का जो है समुद्री मार्गों का उपयोग आयात निर्यात के लिए किया जाता है। भारत से जुड़ने वाले कुछ समुद्री मार्ग निम्नवत है। जैसे भारत से जो जुड़ते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्ग। इस जलमार्ग के द्वारा बच्चों भारत व ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक गतिविधियों का जो है संचालन किया जाता है। अगला है सिंगापुर जो है सुदूर पूर्व मार्ग। यह जलमार्ग भारत को अमेरिका के पश्चिमी भाग तथा जो है पूर्वी एशिया से जो है जोड़ता है। अगला है स्वेज मार्ग। स्वेज मार्ग इसके द्वारा भारत यूरोप से जोड़ता है। अगला है वायु परिवहन। नंबर 3 देखेंगे, लास्ट देखेंगे वायु परिवहन। जैसे नाम से लग रहा है वायु जो हवा में उड़ता हो। वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र बहुत तेजी से एवं आधुनिक साधन है। जो हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह होती है ना, जो देखो बहुत तेजी से जो है, तो तीव्र एवं आधुनिक साधन है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह उपयोगी जरूर है, लेकिन बच्चों संसाधन एवं धन की कमी के कारण, किसके कमी के कारण, धन की कमी के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, क्योंकि पैसे की इसमें ज़्यादा लागत लगती है, तो विकास नहीं हो सका है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1911 ईस्वी में हुई थी जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था। सबसे पहले इलाहाबाद के नैनी में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। 1920 में कुछ हवाई अड्डे बने तथा 1922 ईस्वी में टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की जो है शुरुआत की थी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए थोड़ा पॉलिटिकली क्वेश्चन है छोटे छोटे। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों? जूट को हम लोग कहते हैं हिंदी में जूट, अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं। तो पास से पश्चिम बंगाल। देखो 4 ऑप्शन है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो जूट यानी पर्सन, पास से पश्चिम बंगाल। पर्सन सब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है बच्चों। अगले देखें क्वेश्चन हम लोग, 1 नंबर ही है कि जो है विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग। 4 ऑप्शन है, पार कनेडियन रेल मार्ग यानी जो है ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग जिसे कहा जाता है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसका सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, यानी पार साइबेरियन रेल मार्ग, जिसको हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहते हैं, या विश्व का सबसे लंबा जो है रेल मार्ग है। तो इसका सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो एक लास्ट है के लिए क्वेश्चन, कोच्चि पत्तन बंदरगाह इस कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कि तमिलनाडु में कि केरल में कि गोवा में? जो कोच्चि पत्तन यानी बंदरगाह है उसे वो जो है केरल में स्थित है। बंदरगाह किसे कहते हैं? जो जहाँ जहाजें वगैरह रुकती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह। बच्चों एक ऐसा वीडियो लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।